नमस्ते। मेरा नाम संतोष रामचंद्र सहस्रबुद्धे है। मेरा PRN नंबर है 22110084। कोर्स है MSVW। अब मैं ओरल एग्ज़ाम दे रहा हूँ, वो है सामवेद MSVW 05। मेरा विषय है सामों में देवताओं का विचार। अब देखिए, साम में जो आर्चिक संहिता है और गान संहिता है, इन दोनों में देवताओं का विचार आया है। देवता किसे कहते हैं? यास्क को पूछे तो ऐसा बोलते हैं कि ऋषि जिस देवता के मतलब जिस देवता से कुछ चाहते हैं, उस देवता की जिसकी स्तुति करता है उसको वो देवता मानता है। अब देखें तो मंत्र में जिस देवता का उल्लेख आता है, उसी देवता वो मंत्र की देवता होती है या उस साम की उस प्रकार की वो देवता होती है। अब इसमें 3 प्रकार आते हैं। पहला प्रकार है वो है आर्चिक संहिता में देवों का विचार क्या है, गान संहिता में देवों का विचार क्या है, और एक अन्य रीति से देवताओं का विचार क्या है। आर्चिक संहिता का हम विचार करें तो उसमें 5 भाग है, उनमें से 5 ये तीनों में है, 3 खंडों में 5 है। तो इनके प्रमुख 3 देवता हैं। पहले है अग्नि, दूसरा है इंद्र और तीसरा है सोम या पवमान उसे कहते हैं। ये तीनों देवता आर्चिक संहिता में आपको देखने को मिलती है। अब अग्नि या इस ऊर्जा में आपको अग्नि दिखाई देगा। दूसरे मंत्र में आपको इंद्र दिखाई देगा और कहीं सोम भी दिखाई देगा। अब हम देखते हैं गान संहिता। साम यानी कि गाने की ही ये संहिता है। उसमें ग्राम गेय गान है, अरण्य गान है, ऊह गान है, उय्ह गान है। अब ये ग्राम गेय गान में ही जिसमें अग्नेय पर्व है, उसमें अग्नि का प्रधानता है, इसलिए अग्नेय पर्व ये मतलब आर्चिक जो संहिता है उसको दैविक संहिता कहते हैं। अब ये गान के माध्यम से हम अग्नि की स्तुति करते हैं, तो अग्नेय पर्व में जो स्तुतियाँ गाई जाती है उसकी देवता अग्नि होती है। जो इंद्र पर्व है उसकी देवता इंद्र है, और जो पवमान खंड है या पवमान पर्व है उसकी देवता वो पवमान है। अरण्यक या इसकी कोई ऐसी देवता नहीं है। मतलब ऊह या उय्यगान में भी जिस मंत्र में जिस देवता का उल्लेख आता है, जिसकी वो मंत्र में स्तुति की जाती है, उसकी वही देवता वो गान संहिता में होती है। तो अर्चक संहिता में मंत्रों के माध्यम से 5 भागों में 3 देवताओं का उल्लेख आता है, और गान संहिता में भी आग्नेय कांड में, इंद्र कांड में और पवमान कांड में तीनों के 3 देवता हमें दिखाई देते हैं। अब अन्य एक दृष्टि है, जो अन्य दृष्टि से हम देखें तो पहले तो सवन दृष्टि से हम देखें तो सवन का मतलब होता है प्रातः सवन, माध्याह्न सवन और सायं सवन, ऐसे 3 सवन ये होते हैं। अब इस सवन में ही जो कोई यज्ञ होता है उसके यज्ञ के अनुसार उसकी देवता सोम होती है, इंद्र होती है, प्रजापति होती है। जिस प्रकार का यज्ञ है, वो दश पूर्णमास है या अमावस्यांत है, कोई ऐसा यज्ञ है जिसमें साम गायन प्राधान्यता है, तो उस देवता की स्तुति के लिए वो मंत्र गाए जाते हैं। दूसरी दृष्टि है वो है अपना सृष्टि का जो चरण है, व्यवहारिक दृष्टि से जो देवता है, मतलब सृजन का ब्रह्मा करता है, पालन तो विष्णु करता है और संहार तो इंद्र करता है। हमारे आँखों के देवता है सूर्य, हमारे ग्रहण की देवता है पृथ्वी, जिह्वा की देवता है जल। तो ऐसे हमारे इंद्रियों के जो देवताएं हैं वो भी उसी तरह इस अन्य माध्यम से यहाँ आते हैं। तीसरी एक प्रकार है वो भक्त, मतलब 5 भक्त हैं और पांचों भक्त में
25 देवता या 24 देवताओं का वर्णन इसमें आता है। वैसे ही छंदों के अनुसार हम देखें तो 7 छंद आते हैं, जैसे गायत्री, त्रिष्टुप, जगति इत्यादि। तो गायत्री का जो गायत्री की जो देवता है वो अग्नि है, उष्णिक की देवता है वो तो सोम है। ऐसे हम छंदों के अनुसार देखें तो भी। और 5वां जो प्रकार है वो है स्वरों के माध्यम से, कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे जो स्वर है, सामगान में जो स्वर का उपयोग किया जाता है उसके आधार पर भी देवता सामने आते हैं। हम साम का यदि विचार करें, सामवेद का यदि विचार करें तो प्रमुख 3 देवताएं आपके सामने होनी चाहिए। पहले तो है अग्नि है, क्योंकि सामवेद की जो शुरुआत है वही अग्नि या यही दिशा से होती है, तो पहली देवता है अग्नि। दूसरी है जो पराक्रमी राजा है वो है इंद्र, और तीसरी है वो है पवमान या सोम देवता है। ये तीनों देवता यह कभी प्रजापति के रूप में, कभी मित्रावरुण के रूप में, कभी बृहस्पति के रूप में, ऐसे स्वरों के रूप में, छंदों के रूप में, भक्तों के रूप में, मतलब अध्वर्यु है, उद्गाता है, प्रत्यार्य, ऐसे जो है उनके स्वरूप में ये तीनों ही देवता ये अपने ये साम में आते हैं। प्रमुख देवता 3 है, पहला अग्नि है, इंद्र है, और तीसरे है तो पवमान है। और ये 5 विभागों में आती है। पहले तो पूर्वार्चिक में हमने देखा, उत्तरार्चिक में तो ऐसा नहीं है, मतलब गान संहिता के अनुसार देवताएं देखें, और विविध व्यावहारिक पद्धति में भक्ति के रूप में, स्वरों के रूप में, ऐसे देवता इन सामवेद में हमें दिखाई देते। इनका मतलब ये है कि मंत्र जिस देवता के कारण, यास्क जो कहता है ना, कि यास्क जी ऐसे कहते हैं कि मंत्र जिस देवता से हम अपेक्षा रखते हैं, कुछ हमारा काम है कुछ हमारी प्रार्थनाएं हैं, वो प्रार्थनाएं जिस देवता के लिए हम करते हैं उस देवता, उसका वर्णन उस मंत्र में आता है। कात्यायन भी थोड़ी बार बदलाव से यही कहता है कि मंत्र में जो देवता का उल्लेख आता है वही उस मंत्र की देवता होती है। ऐसे सामवेद में ऐसे तीनों प्रकारों में, मुख्य 2 प्रकारों में, आर्चिक और गान संहिता में ये देवताएं आपको दिखाई देती है। उनका विचार सामवेद में किया है। धन्यवाद।